लेक्चर नंबर 2 बायनोमियल थ्योरम। जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने जनरल टर्म तक कंप्लीट किया था और उस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमने कंप्लीट किए थे जो कॉम्पिटिटिव बेस्ड एग्जाम्स में और आपके स्कूल बेस्ड एग्जाम्स के अकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाउ वी विल स्टार्ट आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज मिडिल टर्म ऑफ बायनोमियल एक्सपेंशन। और इसके बाद हम करेंगे बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो कि इस चैप्टर के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। वी नो द जनरल टर्म, हम जनरल टर्म पढ़ चुके हैं। अब मिडिल टर्म क्या होती है, किसी भी बायनोमियल एक्सपेंशन की मिडिल टर्म कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला है, लेकिन उससे पहले हम एक ऑब्जर्वेशन देखेंगे। ये था हमारा बायनोमियल एक्सपेंशन। जब भी आप एक्सपेंड करते हैं तो आपको ये पता है कि इसमें जो भी पावर होती है हमेशा नंबर ऑफ टर्म्स उससे एक प्लस होके आती है। जैसे अगर इसकी पावर है 0 तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स होंगी 1, इसमें पावर 1 है तो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी 2, इसमें पावर 2 है तो टर्म्स होंगी 3, अगर 3 पावर है तो 4 टर्म्स एंड सो ऑन। सो अगर आपके पास n मतलब पावर अगर 4 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो होंगी 5, मतलब हमेशा उससे एक ज्यादा। ठीक है, ये था हमारा ऑब्जर्वेशन। अब इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। आफ्टर दिस ऑब्जर्वेशन द टू केसेस अराइजेस। क्या हमारे जो नंबर ऑफ टर्म मतलब हमारा जो n है, हमारी जो पावर है वो इवन भी हो सकती है और ऑड भी हो सकती है। तो जब हमारी टोटल जो पावर है वो अगर इवन है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स उससे एक प्लस हो जाएगी, मतलब वो हो जाएगा ऑड नंबर। अगर n की वैल्यू इवन है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड आएंगी, और अगर n की वैल्यू ऑड है तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो इवन आएंगी। तो इस हिसाब से हमारे पास दो फॉर्मूले अराइज होते हैं। सो सी यहाँ पर अगर वो आपके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड है, मतलब n अगर इवन है लेकिन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपकी ऑड है, तो डेफिनेटली जो ऑड नंबर्स होते हैं उसमें मिडिल टर्म सिर्फ एक ही निकलती है। तो वो जो मिडिल टर्म होंगी वो होगी t+1/2। यहाँ पे t क्या है, t है आपका नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स में +1 कीजिए डिवाइडेड बाय 2 कीजिए, देन यू विल गेट अ सिंगल मिडिल टर्म ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स व्हेन इट इज ऑड। ठीक है, ये हो जाएगा ऑड के लिए। और जब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपकी इवन है, तो जब इवन टर्म्स होती है तो आपको बीच में दो टर्म्स मिलती हैं जो कि इवन होंगे, जो कि मिडिल टर्म्स होंगी। तो ये जो दो टर्म्स होंगे जब इवन होगा तो वो होगा t/2, मतलब आपके टोटल नंबर ऑफ जो टर्म्स है उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको पहली मिडिल टर्म मिल जाएंगी, और सेकेंड वाले के लिए आपको t+2 डिवाइडेड बाय 2 करना होगा तो उससे आपको सेकेंड मिडिल टर्म मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल। इसे मैंने एक एग्जाम्पल से भी समझाया है आपको। जैसे a+b⁴ है, यहाँ पर पावर 4 है, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी 5, ऑड हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 5 है तो आप मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे, 5+1 डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी थर्ड टर्म। तो इसकी जो थर्ड टर्म होगी वो होगी मिडिल टर्म। ठीक है, और जब आपका इवन है, ठीक है, अगर आपके इवन है, जैसे आपके पास पावर है 3 तो इसमें आपके टोटल नंबर्स ऑफ टर्म हो जाएंगी 4 जो कि इवन है, तो इसमें दो मिडिल टर्म्स निकलेंगी। t/2 मतलब 4/2 तो सेकेंड वाली टर्म, एंड t+2/2 मतलब थर्ड टर्म। तो सेकेंड और थर्ड टर्म दो टर्म्स होंगी जो कि आपकी मिडिल टर्म्स होंगी। ठीक है, ये सिंपल सा कंसेप्ट था मिडिल टर्म का। अब इसमें बेस्ड एग्जाम्पल करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे आपके पास फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ दिस वन एक्सप्रेशन। यहाँ पे आप देखिए पावर जो है n वो 7 है, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, 8 होंगी। 8 मतलब इवन नंबर है, तो यू आर गेटिंग टू मिडिल टर्म्स। t/2 मतलब 8/2 दैट विल बी द फोर्थ टर्म, एंड t+2/2 मतलब 8+2/2 दैट विल बी 10/2 विद द फिफ्थ टर्म। सो द फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म जो है वो आपकी मिडिल टर्म्स हैं। तो अब इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग जो जनरल टर्म हमने सीखा था उसकी हेल्प से हम फोर्थ और फिफ्थ टर्म निकाल सकते हैं जो कि हमारी मिडिल टर्म होंगी। तो उसे निकालते हैं। फोर्थ टर्म t4 है, इसका मतलब है t3+1, तो यहाँ पे r की वैल्यू है 3। सिंपल, जो हमारे पास जनरल टर्म का फॉर्मूला है, हमारे पास n की पावर है मतलब n की वैल्यू है, r की वैल्यू है, a है, b है। सिंपल हम इसे सब्सटीट्यूट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। सो t4 जो हमारी मिडिल टर्म थी पहली वाली वो आ जाएगी -105/8 x⁴9। इसी तरीके से हम t5 निकालेंगे, मतलब फिफ्थ टर्म निकालेंगे, क्योंकि हमारी दूसरी मिडिल टर्म है जिसे हम लिख सकते हैं t4+1। तो आपके पास n की वैल्यू है 7, r की वैल्यू है 4, a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है -x⁴6 जो हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन था। उसकी हेल्प से हमने सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट की, कैलकुलेशन किया,
एंड द फिफ्थ टर्म जो कि मिडिल टर्म है हमारी सेकेंड वाली, वो है 35/48 x to the power 12। सिंपल कैलकुलेशन है, आप सॉल्व करेंगे आपको इजीली आ जाएगा। इसी तरीके से सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ दिस वन एक्सप्रेशन। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ दिस वन एक्सप्रेशन। यहाँ पे पावर है 10, मतलब n की वैल्यू है 10, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे हमारे पास 11। 11 मीन्स ऑड नंबर, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही मिडिल टर्म होंगी। वो कैसे निकालते हैं? t+1/2, मतलब 11+1/2, 12/2, दैट विल बी द सिक्स्थ टर्म। तो जो सिक्स्थ टर्म होगी इस एक्सप्रेशन की वो होगी मिडिल टर्म। अब सिक्स्थ टर्म कैसे निकालेंगे? जो हमारा जनरल फॉर्मूला है उसकी हेल्प से। t6, सिक्स्थ टर्म जो है वो है मिडिल टर्म, तो हमें t6 निकालना है, जिसे हम लिख सकते हैं t5+1। तो ये जो 5 है ये हो जाएगा हमारी वैल्यू r। n की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, वो है हमारी 10। a की वैल्यू है x/3, b की वैल्यू है 9y। बस आपको सिर्फ इस जनरल फॉर्म में सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है। देन उसके बाद आप इसे सॉल्व करेंगे मैथमेटिकल, जो भी आपको सॉल्व करना है। जैसे 10c5, इसे कैसे करते हैं? फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाई बाय 10 - 5 मतलब 5 फैक्टोरियल। सिंपल कैलकुलेशन है, तो आपके पास जो t6 आएगा वो आएगा 61236 x to the power 5 एंड y to the power 5। जिस तरीके से जनरल टर्म निकालना बहुत इजी था, उसी तरीके से मिडिल टर्म निकालना भी काफी इजी है। आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज 7.2। इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है आपका इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + a to the power m + n। अब यहाँ पे जो n है हमारा पावर है वो है m + n, तो यहाँ पे ऑलरेडी स्मॉल n आ गया है, तो यहाँ पे मैंने इसे कैपिटल N से डिनोट किया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। दिस प्रूव दैट द कोफिशिएंट ऑफ a to the power m एंड a to the power n आर इक्वल। हमें ये एक्सप्रेशन गिवन दिया है। इस एक्सप्रेशन में जो a की पावर m का कोफिशिएंट है और a to the power n का जो कोफिशिएंट है वो इक्वल है, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो सबसे पहले जो हमें गिवन दिया है हम उसकी हेल्प से a to the power m और a to the power n के जो कोफिशिएंट्स है उनको फाइंड आउट करेंगे एंड देन उसको इक्वल प्रूव करेंगे। तो सिंपल है, दिस इज योर जनरल फॉर्म, ये है आपका जनरल टर्म। आपको ये एक्सप्रेशन करने की जरूरत नहीं है। आफ्टर दिस जनरल टर्म यू कैन डायरेक्टली कम हियर। यहाँ पे मैंने tr+1 लिखा है और यहाँ पे जो मैं स्मॉल n लिखा करती थी उसके जगह मैंने यहाँ कैपिटल N लिखा है, क्योंकि जो हमारी पावर है उसमें ऑलरेडी m + स्मॉल n है, तो इट विल क्रिएट कंफ्यूजन जो कि यहाँ क्रिएट हुआ था। सो हम डायरेक्टली करेंगे tr+1 इज इक्वल्स टू कैपिटल N CR x to the power कैपिटल N - r एंड y to the power r। सिंपल मैंने स्मॉल n की जगह यहाँ कैपिटल N किया है बिकॉज यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। देखिए यहाँ मैंने लिखा भी है कि कैपिटल N जो है वो होती है हमारी पावर, और पावर किसके इक्वल दी है उन्होंने हमें एक्सप्रेशन में m + n के इक्वल। x की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है यहाँ पर, y की वैल्यू है a। ठीक है, हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे। हमारे पास इस r की वैल्यू नहीं है क्योंकि हमारे पास ये जो पावर है m + n ये हमें कंफर्म कोई नंबर नहीं है, सो वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ r। हमें सिर्फ a b मतलब x y और ये जो कैपिटल N है उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। सो हमारे पास आ जाएगा एक्सप्रेशन ये। अब यहाँ पे ये जो a to the power r है, हमें यहाँ पे चाहिए a की पावर m और a की पावर n। तो सिंपल है, हम सिंपल इस एक्सप्रेशन में जहाँ पे r है, अगर हम r की जगह m अज्यूम कर ले, अगर हम इस r की जगह m सेट कर लें तो हमारे पास a की पावर m आ जाएगा और ये रहेगा उसका कोफिशिएंट। तो मैंने यही किया है, कोफिशिएंट चाहिए मुझे a की पावर m का, तो वी जस्ट सेट r इज इक्वल्स टू m। तो ये आ गया आपके पास a to the power m और इसका कोफिशिएंट क्या है? m + n cm, ये इसका कोफिशिएंट है। सिमिलरली हमें a to the power n चाहिए, तो इस r की जगह हम n पुट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने, ये हो गया कोफिशिएंट a to the power m का। सिमिलरली मुझे a की पावर n का कोफिशिएंट चाहिए, तो मैंने r की जगह n पुट किया। सो दिस विल बी द कोफिशिएंट ऑफ a to the power n। ये आ जाएगा m + n cm, ये आ गया m + n cn। अब यहाँ पे गिवन दिया है कि ये दोनों ही हमारे इक्वल हैं। ठीक है, इनके जो कोफिशिएंट्स है ये दोनों इक्वल है, मतलब यहाँ पे cm इज इक्वल टू cn है। तो ये कब पॉसिबल है ये हमें पता है, यहाँ पे जब m इज इक्वल टू n होता है, या तो फिर n की वैल्यू हो जाएगी m + n के इक्वल। आपने ये कॉम्बिनेशन में पढ़ा था। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे दैट विल बी m + n, या फिर आप किसी की भी एक की वैल्यू इसमें उठा के रख सकते हैं। m से m विल बी कैंसिल आउट, सो ये हो जाएगा। देखिए हम यहाँ पर cm लेके चले थे, ये कोफिशिएंट दोनों इक्वल हैं,
तो m प्लस एन सी एम के जगह मैं m प्लस एन सी एन भी लिख सकती हूँ क्योंकि ये दोनों इक्वल है। इस n को मैंने क्या लिखा है, प्लस m माइनस m। ये जो n है इसके जगह पे मैं इस n को प्लस m और माइनस m भी कर दूंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए इस n को मैंने सिंपल, सबसे पहले था हमारे पास ये कोफिशिएंट दोनों इक्वल है, ये गिवन है। m प्लस एन सी एम था, इसे मैं लिख सकती हूँ m प्लस एन सी एन क्योंकि ये दोनों इक्वल है। इस n को मैंने लिख दिया प्लस m माइनस m साथ में जोड़ दिया है। अब आप इसको मैं m प्लस एन एक लेकर माइनस m कर सकती हूँ, सो इट विल बी अगेन m प्लस एन सी एन, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, सो कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर m एंड a टू द पावर n आर इंड्यूस्ड इक्वल, हमें ये प्रूफ करना था कि ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो या तो ये दोनों इक्वल हो सकते हैं या फिर इन दोनों की वैल्यू सेम हो सकती है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 10th ये है, द कोफिशिएंट ऑफ, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, द कोफिशिएंट ऑफ r माइनस वन r एंड r प्लस वन टर्म इन द एक्सपेंशन दिस, ये एक्सपेंशन है आपके पास x प्लस वन टू द पावर n। ठीक है, इन एक्सपेंशन में आपके पास r माइनस वन टर्म, r टर्म और r प्लस वन जो टर्म है उनका रेशियो गिवन है 1:3:5। तो हमें n और r की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये जो एक्सप्रेशन है इसकी जनरल टर्म क्या हो जाएगी, x प्लस वन टू द पावर n, उसकी जनरल टर्म बनेगी ये। ठीक है, अब इसमें हमें r माइनस वन टर्म लेना है। r माइनस वन टर्म मतलब यहाँ पे जो n है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, r प्लस वन। ठीक है, यहाँ पे ये जो n है इसकी वैल्यू पहले हो जाएगी r माइनस वन। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम r निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n माइनस वन। तो जब r माइनस वन टर्म लेंगे तब हमारे पास कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, एन सी एन प्लस वन। ठीक है, जब हम आर्थ टर्म लेंगे, ये देखिए जब हमारे पास r माइनस वन टर्म है तो हमारा कोफिशिएंट क्या बनेगा, एन सी आर माइनस टू। इस टर्म से एक टर्म कम बनेगा। जब हमारी आर्थ टर्म हो जाएगी तब कोफिशिएंट क्या बनेगा, एन सी आर माइनस वन। और जब हम r प्लस वन टर्म लेंगे तब हमारे पास कोफिशिएंट बनेगा एन सी आर। गॉट इट, जब r माइनस वन है तो कोफिशिएंट है r माइनस टू, जब आर्थ टर्म है तो है एन सी आर माइनस वन, और जब r प्लस वन टर्म है तो हमारा कोफिशिएंट है एन सी आर। अब तीनों कोफिशिएंट्स हमारे पास आ गए हैं और क्वेश्चन में हमें तीनों का रेशो भी गिवन दिया है, तो हम दो दो का रेशो लेके हम इक्वेशंस बनाएंगे, सॉल्व करेंगे इसे आगे। सी, सबसे पहले मैंने जो r माइनस वन और r टर्म है इन दोनों का रेशो लिया है जो कि 1:3 गिवन है, और फिर मैंने लिया है r और r माइनस वन टर्म का रेशो जो कि 3/5 गिवन है। इन दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दो इक्वेशंस बन के आएगी जिसे मैंने 1 और 2 इक्वेशन नाम दिया है। पहली इक्वेशन बनेगी n माइनस 4r इज इक्वल टू माइनस 5, और दूसरी है 3n माइनस 8r इज इक्वल टू माइनस 3। सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल आपको वैल्यूज पुट करना है, देन यू विल गेट टू इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सब्सटीट्यूशन से या एलिमिनेशन किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 7 एंड r इज इक्वल टू 3। सिंपल कैलकुलेशंस हैं जो कि आप पहले भी प्रीवियस क्लासेस में 10th में और 9th में कर चुके हैं कि इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। सो यू विल गेट द आंसर n इज इक्वल टू 7 एंड r इज इक्वल टू 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Prove that the coefficient of x to the power n in the expansion 1 plus x to the power 2n। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में x to the power n का जो कोफिशिएंट है इस ट्वाइस, वो जस्ट डबल है द कोफिशिएंट ऑफ x to the power इन दिस एक्सपेंशन। तो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन का x to the power n कोफिशिएंट निकालते हैं, इस एक्सपेंशन में x to the power n का कोफिशिएंट निकालते हैं, और फिर ये उसके ट्वाइस है तो इसको जब हम प्रूफ करें, मतलब ये उसके ट्वाइस है, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो द जनरल टर्म फॉर्मूला, दिस इज योर जनरल टर्म फॉर्मूला। अब सबसे पहले हम एक्सप्रेशन लेते हैं 1 प्लस एक्स टू द पावर n। ठीक है, जब हम 1 प्लस एक्स टू द पावर n एक्सप्रेशन ले रहे हैं तो हमारे पास टर्म क्या बनेगी, जनरल फॉर्म क्या बनेगा, टी आर प्लस वन एन सी आर। यहाँ पे पहले a की जगह 1 है, सो 1 टू द पावर n माइनस आर, और b की जगह x है तो x टू द पावर r। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट हो गया। जब हम एक्सप्रेशन लेंगे 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n, अब यहाँ पर क्या है 2n है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, हमारी जनरल टर्म टी आर प्लस वन, यहाँ पे पावर है 2n तो ये हो जाएगा 2n सी एन, आर हो जाएगा n, यहाँ पे है 1 की पावर 2n माइनस n,
और x की पावर n। ठीक है, ये दोनों आ गया हमारे पास, दोनों टर्म्स आ गई जनरल फॉर्म में, दोनों अलग अलग एक्सप्रेशंस थे, दोनों एक्सप्रेशंस के लिए हमने अलग अलग जनरल टर्म को फॉर्म किया है। अब हमें दोनों में x टू द पावर n जो है इसका कोफिशिएंट निकालना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं 1 प्लस x टू द पावर 2n, इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या बनेगा 2ncn। ठीक है, यहाँ पे आप r की जगह n ले लीजिए, देन यू विल गेट द कोफिशिएंट। ये आ गया आपके पास कोफिशिएंट। अब हम आगे चलते हैं, एक कोफिशिएंट को हम मानेंगे C1 और एक को माना है C2। तो C2 का कोफिशिएंट जो है उसको हमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये प्रूव करना है कि ये इसके ट्वाइस है। तो C2 का जो कोफिशिएंट था वो था 2n-1 Cn। अब इसे हमने एक्सपेंड किया, ये क्या जो कॉम्बिनेशन का हमारा फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग हम इसे एक्सपेंड करेंगे, तो हमारे पास C2 का कोफिशिएंट आफ्टर एक्सपेंडिंग ये बनेगा। हम C1 को लेके चलेंगे, C1 का जो हमारा कोफिशिएंट था उसे हम एक्सपेंड करेंगे। अब ये हमें यहाँ पे 2n-1 फैक्टोरियल था, यहाँ पे था n-1 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल। इन दोनों में से 2 मैंने कॉमन लिया, n से n विल बी कैंसिल्ड और यहाँ पे आ गया 2। और ये जो ब्रैकेट में बचा है आप देख सकते हैं कि जो ब्रैकेट में है ये एग्जैक्टली किसकी वैल्यू है, C2 की वैल्यू है। दैट्स वाई C1 इज इक्वल टू ये 2 इंटू C2। तो यही हमें प्रूव करना था कि जो कोफिशिएंट है वो जस्ट ट्वाइस है। सो हैंस प्रूव्ड, वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड। इस टाइप से इन क्वेश्चंस को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m फॉर विच द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 2 इन द एक्सपेंशन 1 प्लस x टू द पावर m इज 6। हमें ये प्रूव करना है। सो द फर्स्ट जनरल टर्म क्या है हमारे पास, ये है हमारी जनरल टर्म। अब ये हमारा एक्सपेंशन है 1 प्लस x टू द पावर m। तो जब इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज पुट करेंगे, n की जगह m पुट करेंगे, a की जगह 1 पुट करेंगे और b की जगह x पुट करेंगे, तो हमारी जनरल जो टर्म हो जाएगी वो बन जाएगी ये। हमें किसका कोफिशिएंट चाहिए, x टू द पावर 2 का। तो यहाँ पे जो x टू द पावर r है, तो r की जगह हमें 2 पुट करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा, ताकि हमें x टू द पावर 2 मिल जाए। तो जैसे हम r की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमारे पास जो टर्म बनेगी वो है ये। x टू द पावर 2 का कोफिशिएंट क्या है, mc2 है। तो ये है mc2, इसे आगे सॉल्व करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। आफ्टर द कैलकुलेटिंग ये गिवन है कि ये 6 के इक्वल है, तो ये इज इक्वल टू 6 कर देंगे। आफ्टर सॉल्व यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे आप तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। इसके आप फैक्टर्स सॉल्व करेंगे ताकि हमारे पास m की वैल्यूज मिल जाए। इसमें आपको m की 2 वैल्यूज मिलेंगी। ओके, आफ्टर द क्वाड्रेटिक, आफ्टर द सॉल्यूशन यू विल गेट द 2 वैल्यूज ऑफ m। एक है पॉजिटिव 4 और एक है नेगेटिव -3। अब सिंस द प्रोडक्ट जो है, जो आपकी प्रॉब्लम है उसमें प्रोडक्ट गिवन है और प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो हम इसमें m की पावर 4 को कंसिडर करेंगे, -3 कंसिडर नहीं करेंगे। सो द आंसर, द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। शो दैट द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन 1 प्लस x टू द पावर 2n इज दिस। हमें ये प्रूव करना है कि इसका जो मिडिल टर्म है वो ये एक्सप्रेशन का है, क्या बताएगा, वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो 2n है, पावर 2n, ये अब एक इवन नंबर है। तो जब पावर इवन होती है तो आपके पास जो टोटल नंबर मिलेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे इसमें, वो होंगी ऑड। और जो ऑड होता है उसकी एक ही मिडिल टर्म होती है। ये भी हम अभी पढ़ के आए हैं कि मिडिल टर्म्स का जो कंसेप्ट हमने पढ़ा था। तो देखिए 2n इज इवन, सो द मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, t+1 डिवाइडेड बाय 2। यही था हमने पढ़ा था, क्योंकि इसमें एक ही मिडिल टर्म रहेगी। n+1 टर्म इज गिवन बाय, ये देखिए ये है हमारे पास, जब हम इस एक्सप्रेशन की मिडिल जनरल टर्म निकालेंगे सो हमारे पास ये जनरल टर्म आएगा। अब इसमें x टू द पावर n, ये देखिए आप इसको एक्सपेंड कीजिए। अब -1 की आप कोई भी वैल्यू रखिए पावर, इट विल, यू विल गेट ऑलवेज 1। सो इट विल बी 2ncn x टू द पावर n। ये जो कॉम्बिनेशन है इसे हम एक्सपेंड करेंगे, सो यू विल गेट दिस वैल्यू। सो tn+1, 2n फैक्टोरियल है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2n, 2n-1, 2n-2 एंड सो ऑन, कब तक हो जाएगा, 4, 3, 2, 1 तक एक्सपेंड करेंगे। डिनोमिनेटर में आपके पास फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल एज इट इज चलेगा और x टू द पावर n एज इट इज रहेगा। हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि सारे आपके पास ऑड नंबर्स हैं और यहाँ पे आपके पास एक्सप्रेशन में इवन भी है, ऑड भी है। तो हम एक काम करते हैं कि एक ब्रैकेट में हम सारे ऑड नंबर्स को ले लेते हैं और एक ब्रैकेट में हमने सारे इवन नंबर्स को लिया है, ठीक है।
ये देखिए यहाँ पे सारे ऑड 1 3 5 अप टू 2n माइनस एन, और यहाँ हो जाएगा 2 4 6 अप टू 2n। पॉजिटिव नंबर्स को एक साइड, नेगेटिव इवन नंबर्स को एक साइड, ऑड नंबर को एक साइड लिया है मैंने। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए इस नंबर में से ये सभी 2 के मल्टीपल्स हैं, तो इसमें से मैं 2 टू द पावर n जो है उसको कॉमन निकालूंगी, तो व्हाट वी विल गेट 1 2 3 4 अप टू n। अब यहाँ पे मैंने क्यों किया है, क्योंकि जो हमें प्रूव करना था ये तो देखिए यहाँ तक प्रूव हो चुका है, हमारे पास इतना एक्स्ट्रा है, तो ये हमारे टर्म एज इट इज रहेगी। ये आ गया 2 टू द पावर n, इसे मैं लिख सकती हूँ फैक्टोरियल n, 1 2 3 4 अप टू n, वी कैन राइट इट फैक्टोरियल n। तो इस फैक्टोरियल n से ये एक फैक्टोरियल n कैंसिल्ड हो जाएगा, ठीक है, और हमारे पास एट लास्ट जो एक्सप्रेशन बचेगा वो है ये, और हमें यही प्रूव करना था कि tn+1 की वैल्यू है इसके इक्वल। ठीक है, अब हमने सारे जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे उनको कंप्लीट कर लिया है एक्सरसाइज को। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ये जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो अब हम इनको कवर करेंगे। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जिसमें आपको मिसलेनियस के एग्जाम्पल्स और मिसलेनियस एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब उन्हें स्टार्ट करते हैं। Find the term independent of x in the expansion this। ठीक है, आपको इसमें वो टर्म फाइंड करनी है जो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो। इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब जिसमें x की पावर 0 हो, जिसमें x कंप्लीटली निल हो, नहीं हो, वो टर्म आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हमारा जनरल फॉर्मूला। दिस इज योर जनरल फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन यहाँ पे पावर 6 है, सो n की वैल्यू है 6, a की वैल्यू है आपके पास 3/2x², b की वैल्यू है आपके पास -1/3x। जस्ट इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए, वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ r, तो सबसे पहले हमें r की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पुट कीजिए n a b की वैल्यू। इसे जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी NCR 3/2 टू द पावर 6 माइनस r, x टू द पावर 12 माइनस 2r, इसको मैंने -1 टू द पावर r अलग से लिखा है, दिस विच इज इक्वल्स टू 1/x टू द पावर r एंड 1/3 टू द पावर x। अब आपको ये यहाँ पर आपको चाहिए इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब x की वैल्यू क्या होगी, x की पावर क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पर जब हम x की पावर 0 रखेंगे तो इसका मतलब क्या है, आपके पास कौन सी टर्म इंडिपेंडेंट होगी, जब x की पावर 0 होगी। तो हम यहाँ पर जो पावर है उसको कंपेयर करेंगे, मतलब यहाँ पर 12 माइनस 3r इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे x टू द पावर r भी है डिनोमिनेटर में, वो भी जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 12 माइनस 2r माइनस r, दैट विल बी -3r। तो x की जो पावर है 0, हम करेंगे कंपेयरिंग द पावर्स। ठीक है, तो पावर को जैसे 0 इक्वल करेंगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी r, दैट विल बी इज इक्वल टू 4। ठीक है, हमें वो टर्म चाहिए जिसमें इंडिपेंडेंट ऑफ x हो, मतलब x की पावर 0 हो, और इस टर्म में आपके पास x की पावर है 12 माइनस 3r। तो इसको हम जो पावर है इसको जैसे 0 के इक्वल पुट करेंगे, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 4। अब इस वैल्यू को आप फिर से इस टर्म में रख दीजिए तो आपके पास वो टर्म आ जाएगी। तो जैसे ही हम r की वैल्यू पुट करेंगे 4, तो हमारे पास t कौन सी हो जाएगा, t5 हो जाएगा। ठीक है, सो कैलकुलेट द टर्म t5 वेयर r इज इक्वल टू 0, जिसमें r इज इक्वल टू 4 है, वो टर्म कौन सी होगी, 5th टर्म होगी, t5 होगी। तो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ r, उसके बाद तो आपको सीधे ये है उसका कोफिशिएंट, इसके बाद तो आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है। आफ्टर कैलकुलेटिंग मैं आपको बताती हूँ क्या आएगी वैल्यू। सो आफ्टर द कैलकुलेशन द वैल्यू t5 इज इक्वल्स टू 5/12। सो दिस इज द इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इज 5/12। ओके, next question, if the coefficient of a to the power r minus 1, a to the power r and a to the power r plus 1 in the expansion 1 plus x to the power n। ठीक है, आर इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। उन्होंने बोला है कि ये जो कोफिशिएंट है सब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, 1 प्लस ए टू द पावर एन की जितने भी टर्म्स होंगे वो सब एपी में होंगे, और आपके पास जो कोफिशिएंट है ए की पावर आर माइनस 1 का, ए की पावर आर का और ए की पावर आर प्लस 1 के जो कोफिशिएंट्स हैं वो सब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, वो कोफिशिएंट्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो हमें ये प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू होगी 0 के इक्वल। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे पास अगेन हम लिखेंगे जनरल टर्म। जनरल टर्म इस एक्सपेंशन के लिए हमारे पास आ जाएगा ये, ठीक है, 1 की पावर n माइनस आर, ए की पावर r। ठीक है, अब हमें कोफिशिएंट चाहिए a की पावर r माइनस 1 का।
ए की पावर आर माइनस वन का, तो वो क्या कोफिशिएंट हो जाएगा, जब ए की पावर आर माइनस वन रहेगा तो कोफिशिएंट रहेगा एन सी आर माइनस वन। जब ए की पावर आर हो जाएगा तो कोफिशिएंट हो जाएगा एन सी आर, क्योंकि वन की पावर तो कुछ भी रखेंगे तो भी आपको वन ही मिलेगा, सो इसके हम कंसिडर नहीं करेंगे। और जब हम ए की पावर आर प्लस वन रखेंगे तो हमारे पास कोफिशिएंट मिलेगा एन सी आर प्लस वन। तीनों कोफिशिएंट्स आ गए हमारे पास। अब उन्होंने बोला है कि ये तीनों कोफिशिएंट्स जो है वो एपी में है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जो ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म, जो भी मिडिल टर्म होती है उसका अगर आप ट्वाइस करेंगे तो वो बाकी फर्स्ट और थर्ड टर्म के सम के इक्वल होती है। ये हम लास्ट ईयर 10th स्टैंडर्ड में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ के आए हैं कि जो मिडिल टर्म होती है उसका ट्वाइस, जो मिडिल टर्म है उसका ट्वाइस इज ऑलवेज इक्वल्स टू द समेशन ऑफ, मतलब सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। बस इसी का मैंने यूज़ किया है क्योंकि ये गिवन था कि वो जो कोफिशिएंट है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो हम ये वाला रूल जो है हमारा मेथड इसे यूज़ कर सकते हैं, इस रूल को हम यूज़ करेंगे। उसके बाद तो सिंपल कैलकुलेशन है। एन सी आर को मैंने ओपन किया, एन सी आर माइनस वन को मैंने एक्सपेंड किया और एन सी आर प्लस वन को एक्सपेंड किया। मुझे यहाँ पे दोनों तरफ सेम टर्म्स को लाना है ताकि आई कैन कैंसिल इट आउट। दिस विल बी एज इट इज। यहाँ पे मैंने आर माइनस वन, ये जो आर एन माइनस आर प्लस वन है इसे एक्सपेंड किया, यू कैन सी, इसे एक्सपेंड किया। इसे भी मैंने एक्सपेंड किया। यहाँ पे आर प्लस वन फैक्टोरियल था, इसे मैंने आर प्लस वन आर और आर माइनस वन फैक्टोरियल तक किया। दिस विल बी एज इट इज। यहाँ पे मैंने आर माइनस वन को एज इट इज रखा, इसे एक्सपेंड किया एन माइनस आर प्लस वन, एन माइनस आर एंड एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल तक। अब हम इसमें से लेंगे कॉमन ताकि हमारा कैंसिल्ड हो जाए। इसमें थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन है इसलिए आप थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दीजिए। इस साइड को भी मैंने ओपन किया, फैक्टोरियल आर को आर माइनस वन फैक्टोरियल तक और एन माइनस आर माइनस वन को एन माइनस आर एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल तक। इसमें से इन दोनों टर्म्स में से मैंने ये क्वांटिटी को कॉमन लिया है, अंदर आपका ये बचेगा। दिस क्वांटिटी एंड दिस क्वांटिटी विल बी कैंसल्ड आउट, एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ बचेगा सिर्फ 2 1 माइनस आर एन माइनस आर और यहाँ बचेगा सिर्फ आपके पास ये दोनों टर्म्स। अगेन इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, वहाँ मल्टीप्लिकेशन में भेजिए, इसका अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, देन दिस विल बी आंसर। अब इसका अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, आपको जो सेम टर्म्स हैं उनको साथ में रख के जो नेगेटिव टर्म्स हैं उनको एलिमिनेट करना है और फिर आफ्टर द कैलकुलेशन ये देखिए आपका जो टर्म, आपको जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल कैलकुलेशन है, या आपको फिर से प्रैक्टिस करके देखना पड़ेगा। Show that the coefficient of the middle term in the expansion is equal to the sum of the coefficient of the two middle terms in this expansion. इस एक्सपेंशन का मिडिल टर्म निकालिए, इस एक्सपेंशन का मिडिल टर्म निकालिए। इसमें दो मिडिल टर्म्स होंगी, इनमें एक मिडिल टर्म होगा। ये जो दो टर्म्स हैं इनका जब आप सम करेंगे इनके कोफिशिएंट्स का तो वो इक्वल आना चाहिए, ये हमें प्रूफ करना है। इसे प्रूफ करते हैं। 2n इज इवन, सो ये जो एक्सपेंशन है इवन है तो उसमें ऑड हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स, तो इसमें सिर्फ एक ही मिडिल टर्म बचेगी जो कि बनेगी tn प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, तो वो हो जाएगा n प्लस वन टर्म। ठीक है, इस एक्सप्रेशन की 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n, इसकी सिर्फ एक ही मिडिल टर्म होगी। ठीक है, वो मिडिल टर्म हमने। अब इसका कोफिशिएंट निकालिए, इसमें आप x टू द पावर n का कोफिशिएंट वो हो जाएगा 2ncn। ठीक है, दूसरा एक्सपेंशन है हमारे पास 2n माइनस वन। अब ये आपके पास ऑड नंबर है, तो जब ये ऑड नंबर है तो इसमें एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन आएंगी, और जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन होती है तो आपके पास दो मिडिल टर्म्स होंगी। ठीक है, इसमें दो मिडिल टर्म्स होंगी, पहली होगी nth टर्म और दूसरी होगी n प्लस वन टर्म। तो हम इन दोनों टर्म्स का जो आपके पास कोफिशिएंट है उसे निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। तो जो nth टर्म है उसका कोफिशिएंट ये है और n प्लस वन जो टर्म है उसका कोफिशिएंट है ये। अब इन दोनों टर्म्स को आपको ऐड करना है। ठीक है, उसको ऐड करके वो जो तीसरा वाला ये जो इसका जो मिडिल टर्म थे उसके इक्वल है। ये हम कैसे करेंगे? यूजिंग द पास्कल आइडेंटिटी। ये हमने जो कॉम्बिनेशन पढ़ा था तब हमने पास्कल आइडेंटिटी पढ़ी थी कि जब NCR इज इक्वल्स टू ये और ये इसके इक्वल होता है, तो इसी का हमने यूज़ किया है। तो इसके यूज़ करने से इन दोनों का एडिशन जो है वो इसके इक्वल होगा। इसीलिए हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 2NCN जो है वो किसके इक्वल है? 2n माइनस वन CN माइनस वन,
और 2n-1 cn के एडिशन के इक्वल होगा। Therefore, the middle coefficient of this is indeed the sum of the two middle coefficients of this one expression. सिंपल पास्कल आइडेंटिटी का हमने यूज किया है और उसके यूज से हम इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं और यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर 4 इन द प्रोडक्ट। ठीक है, ये दो एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट है। इनके प्रोडक्ट करने के बाद जो आपके पास a की पावर 4 का जो कोफिशिएंट आएगा वो आपको फाइंड करना है यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है इन सभी क्वेश्चंस में, उसके बाद आप इजीली इनका सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। तो अब इसे एक्सपेंड करते हैं। पहले वी फर्स्ट एक्सपेंड ईच ऑफ द फैक्टर ऑफ द गिवन प्रोडक्ट। हमारे पास दो एक्सपेंशन गिवन है और इनका प्रोडक्ट गिवन है। ठीक है, इनको पहले हम इंडिविजुअली इनमें बायनोमियल थ्योरम को अप्लाई करेंगे और फिर हम देखेंगे कि a की पावर 4 जो है वो किन किन प्रोडक्ट्स में बन रहा है। तो सबसे पहले हमने एक्सप्रेशन लिया है 1 + 2a टू द पावर 4। अब यहाँ पे 4 है तो टोटल 5 टर्म्स बनेंगे हमारे पास, जिसमें 1 की जो पावर है वो डिक्रीज होगी और 2a की पावर इंक्रीज होगी। आप इसे सॉल्व कीजिए तो आपके पास जो फाइनल एक्सप्रेशन बचेगा वो है ये 5 टर्म्स 1 2 3 4 5। सिमिलरली सेकेंड, ये देखिए ये आ जाएगा आपको आफ्टर कैलकुलेटिंग, ये है आपके पास। दूसरा एक्सप्रेशन है हमारे पास 2 - a टू द पावर 5। अब यहाँ पे पावर 5 है तो हमारे पास टोटल 6 टर्म्स बनेंगे। इन्हें भी मैंने इंडिविजुअली सॉल्व किया है तो हमारे पास ये वाली टर्म्स आ जाएंगे। अब यहाँ पर हमें a की पावर 4 जो है उसके कोफिशिएंट देखना है, लेकिन इन दोनों के प्रोडक्ट का, इंडिविजुअली नहीं। इन दोनों को जब ये मतलब ये पूरे 5 टर्म्स और ये जो है 6 टर्म्स, इनके मल्टीप्लीकेशन के बाद जब हमारा a की पावर 4 बनेगा उसका कोफिशिएंट्स देखना है हमें। ठीक है, तो हमें पास मल्टीप्लाई करके हमें a की पावर 4 कब मिलेगा आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशंस लिखे हैं। जैसे आपके पास 1 है और यहाँ पर है 1 और यहाँ पे है 10 × a टू द पावर 4। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपके पास a की पावर 4 मिलेगा, तो इसका कोफिशिएंट है आपका 10। दूसरा नंबर है यहाँ पर 8a। इस 8a का मल्टीप्लाई जब आप इस -40a³ के साथ करेंगे तब आपको मिलेगा a की पावर 4। इसका कोफिशिएंट आ जाएगा -320। तीसरा जो कॉम्बिनेशन है वो है आपका, ये देखिए 24a²। ये जो है 24a², इसका मल्टीप्लिकेशन जब आप करेंगे यहाँ पर a² ये 80a² के साथ, a² × a² जब आप करेंगे देन अगेन यू विल गेट a टू द पावर 4। तो यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन जो कोफिशिएंट मिलेगा 1920 मिलेगा। अगेन आपने लिया है 32a³ और -80a। इन दोनों का जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब आपको a की पावर 4 मिलेगा। और फिफ्थ वाला प्रोडक्ट है वो है 16a टू द पावर 4 × 32। इसका भी आ जाएगा, वो आएगा 512। सिंपल है, आपको जितने भी प्रोडक्ट हैं ये 5 टर्म्स और ये 6 टर्म के प्रोडक्ट करने के बाद आपको a की पावर 4 चाहिए। ठीक है, इनके आफ्टर प्रोडक्शन, इनको प्रोडक्ट करने के बाद जब आपको a की पावर 4 मिलेगा वो वाली कोफिशिएंट्स हमने निकाले हैं। इन सब कोफिशिएंट को जब आप सॉल्व करेंगे, कुछ नेगेटिव टर्म्स हैं कुछ पॉजिटिव टर्म्स हैं, उसके बाद आपका आंसर आएगा -438। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। दिस इज द फाइनल कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर 4, दैट इज -438। आगे चलते हैं। The fifth question is find the rth term from the end in the expansion x plus a to the power n। अब ये हमारा एक्सप्रेशन है और इसे हमें एंड से हमें rth टर्म फाइंड करनी है। तो वो कैसे करते हैं, सबसे पहले ये जो एक्सप्रेशन आपको दिया है इसको रिवर्स कीजिए। रिवर्स मतलब अगर आपके पास x plus a to the power n है तो इसे हम जब a plus x to the power n करेंगे तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि द rth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज एग्जैक्टली सेम एज द rth टर्म फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द रिवर्स्ड एक्सप्रेशन। जब भी आपको इस एक्सप्रेशन का स्टार्टिंग से एंड से rth टर्म इसके रिवर्स एक्सप्रेशन के स्टार्टिंग के rth टर्म के इक्वल होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि जो एक्सप्रेशन है इसकी जो लास्ट टर्म होगी वो इसके रिवर्स एक्सप्रेशन के बिगनिंग टर्म्स के इक्वल होती है। ठीक है, तो इसी का हेल्प हम इस क्वेश्चन में करेंगे। सो यूजिंग द जनरल फॉर्मूला, ये था हमारा जनरल फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी n है इसलिए मैंने यहाँ पर k का यूज किया है r की जगह।
ये देखिए, अब आप जब इसमें आपकी आर्थ टर्म जो होगी, ठीक है, यहाँ पे आपकी जो एक्सप्रेशन है वो है आपका x प्लस ए। तो यहाँ पर a और x, यहाँ पे मैंने जो रिवर्स आपकी जो रिवर्स वाली एक्सप्रेशन है उसके अकॉर्डिंग जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि आर्थ टर्म निकाल रहे हैं तो हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी r-1, यहाँ पे n की जगह आ जाएगा r, a की फर्स्ट वाली टर्म की जगह आ जाएगा a और सेकंड टर्म की जगह आ जाएगा x। ये वाला जो जनरल टर्म है वो आपकी जो ओरिजिनल है उसके इक्वल है, और ये वाला जो आपकी जनरल एक्सप्रेशन है वो आपकी जो रिवर्स्ड वाली एक्सप्रेशन हमने लिए उसका जनरल फॉर्म है। तो ये जो है ये होगी हमारी आर्थ टर्म, रिक्वायर्ड आर्थ टर्म फॉर दिस वन एक्सप्रेशन फ्रॉम द एंड, क्योंकि ये बिगनिंग वाली है तो यही रिवर्स वाली के लिए एंड वाली रहेगी। सो दिस विल बी द आर्थ टर्म। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको सिर्फ ये अच्छे से समझना है, इसका यूज हम आगे भी काफी क्वेश्चंस में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सप्रेशन दिस। ये आपके पास एक्सप्रेशन है, इसमें आपको वो टर्म फाइंड करना है जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो, मतलब जिसमें एक्स की पावर 0 हो। तो सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हमारा जनरल जो फॉर्मूला है, जनरल टर्म है वो लिखेंगे। सो दिस इज आवर जनरल टर्म, ठीक है, ये हमारी जनरल टर्म है। इसमें हमारे पास आर की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो सबसे पहले हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। सो आफ्टर सॉल्विंग ये आ जाएगा हमारे पास जनरल फॉर्म। अब क्योंकि यहाँ पे हमें इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स निकालना है, मतलब हमारे पास जो एक्स है उसकी पावर हमें 0 चाहिए, तो यहाँ पे एक्स की पावर है 18 माइनस 2r डिवाइडेड बाई 3। इसको हम जो पावर है इसको 0 की इक्वल रख देंगे तो हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी, जो हमने लास्ट एग्जाम्पल में किया था वही करना है। अब हम r की वैल्यू निकालेंगे। सो द टर्म नॉट हैविंग x, मतलब x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, यहाँ पे हम इस पावर को इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी 9। अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उसमें हम r की जगह 9 रख सकते हैं, तो हमारे पास टर्म बनेगी t10, ठीक है। तो टेंथ टर्म हमारी होगी जो इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी। तो जस्ट पुट ऑल द वैल्यूज, हमने सारी वैल्यूज को पुट किया है, इसको कैलकुलेट करेंगे। आफ्टर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ t10, मतलब जो टेंथ टर्म है जो इंडिपेंडेंट ऑफ x है उसकी वैल्यू है 12155 डिवाइडेड बाय 128, या फिर आप इसे आफ्टर डिवाइडिंग अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इट विल बी 94.96। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसे मैंने स्टार भी लगाया है, ये देखिए। द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स इन द एक्सपेंशन, ये एक्सपेंशन गिवन है आपको, इसमें जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं उनके कोफिशिएंट को अगर हम प्लस करें तो वो आ जाए, the sum of the coefficient of the first 3 terms is 559, then we have to find the term of the expansion containing x to the power 3, ठीक है, हमें x to the power 3 का एक्सप्रेशन जो है उस टर्म को फाइंड करना है। तो पहले जो हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन है वो ये है, इसे विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन हम इसे एक्सपेंड करेंगे। हमें सिर्फ स्टार्टिंग की 3 टर्म्स चाहिए, ठीक है, उसके बाद हमने प्लस करके हमें आगे की टर्म्स नहीं चाहिए, सो वी कैन पुट डॉट बिकॉज वी वांट जस्ट फर्स्ट 3 टर्म्स, इसी के कोफिशिएंट्स को हमें प्लस करना है। तो इन तीनों टर्म्स के तो ये है हमारे द कोफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स। फर्स्ट कोफिशिएंट है हमारा MC0, सेकेंड कोफिशिएंट है हमारा -3 MC1। इसमें हमें x जो है उसको काउंट नहीं करना है, हमें सिर्फ कोफिशिएंट चाहिए x टू द पावर n के। एंड जो हमारा थर्ड कोफिशिएंट है दैट इज 9 इंटू MC2, ये देखिए थर्ड कोफिशिएंट है 9 इंटू MC2। अब इन तीनों का कोफिशिएंट का जो एडिशन है वो है 559, ये है हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, इन तीनों का एडिशन है हमारा 559। जब हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें काफ़ी सारे कैलकुलेशन करने हैं, जैसे MC0, MC1 और MC2 को हम ओपन करेंगे। आफ्टर दैट इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे और हमारे पास निकल के आएगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इक्वेशन बनेगी, इसे मैंने 3 से डिवाइड किया है, सो दिस विल बी द फाइनल इक्वेशन। अब हम इसे वैल्यू चाहिए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमने इसमें क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन के लिए हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई किया है। आफ्टर अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास निकल के आएगा 5 ± 67/6।
बट m जो है वो क्वेश्चन में ही गिवन है कि वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम इसमें नेगेटिव को कंसिडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ पॉजिटिव को लेंगे। तो आफ्टर टेकिंग पॉजिटिव m की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 12। तो अब हमारे पास m की वैल्यू आ गई है, a और b की वैल्यू हमारे पास पहले से थी। a की वैल्यू x है, b की वैल्यू है -3/x², n की वैल्यू 12 गिवन था। हमारे पास सिर्फ m नहीं था, ठीक है, और सॉरी हमारे पास n नहीं था, यहाँ पे ये n नहीं है, दिस इज योर वैल्यू m। यहाँ पे क्योंकि पावर m है तो हमें m की वैल्यू निकालनी थी, सो इट इज इक्वल्स टू 12। अब हम सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यू, पर अभी भी हमारे पास r की वैल्यू नहीं है, बाकी तीनों वैल्यूज है हमने सब्सटीट्यूट किया हमारे जनरल फॉर्म में, सो दिस विल बी द वैल्यू। अब हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है x⁻3, ठीक है, हमें x⁻3 वाली टर्म फाइंड करना है, और यहाँ पे x की पावर है 12 - 3r। तो ये जो हमारी पावर है हम इसे इक्वल रख सकते हैं 3 के, तो हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी। विद द हेल्प ऑफ दिस वी कंपेयर द पावर्स, तो हम 12 - 3r जो है इसको इक्वल रख सकते हैं 3 के। सिंस वी नीड द टर्म कंटेनिंग x⁻3, सो हमने इसको 3 के इक्वल रखा, हमारे पास r की वैल्यू आई 3। इसको अगेन अब हमारे पास सिर्फ r की वैल्यू ही मिसिंग थी, तो अब हम इसे r की वैल्यू जो 3 है वो सब्सटीट्यूट करेंगे, तो हमारे पास वो टर्म बनेगी t4। तो आफ्टर t4 पुटिंग ऑल द वैल्यूज, व्हाट इज द कैलकुलेटिंग वैल्यू, व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, द न्यूमेरिकल वैल्यू इज -5940 x⁻3। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर, दिस विल बी द रिक्वायर्ड टर्म। Next question, if the coefficient of r minus 5th term, r minus 5th term to r minus 1th term in the expansion are equal, then we have to find out the value of r। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अभी इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं। ये हमारा जनरल फॉर्मूला, ठीक है, इस वाले 1 + x⁻n एक्सपेंशन के लिए दिस इज आर जनरल टर्म। यहाँ पे n की वैल्यू ये देखिए 1 + x⁻24 है, सॉरी 34 है, मतलब n की वैल्यू है 34। अब हमें निकालना है r - 5th टर्म, तो जब हम r - 5th टर्म करेंगे, अब यहाँ पे ऑलरेडी r था इसलिए मैंने यहाँ पे k लिया है, क्योंकि हम दोनों साथ में सेम वेरिएबल्स नहीं यूज कर सकते। यहाँ पे ऑलरेडी r - 5th टर्म है इसलिए मैंने यहाँ पे tr+1 ना लिख के k लिखा है। तो यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ पे r - 5 है, तो इस k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, उसमें एक -1 करेंगे तो आपके पास बनेगा r - 6, ठीक है। तो कोफिशिएंट कितना हो जाएगा r - 5th टर्म का 34 c r - 6। इसी तरीके से जब हम 2r - 1th टर्म लेंगे तो हमारे पास k की वैल्यू क्या बनेगी, 2r - 1 - 1, तो वो हो जाएगा 2r - 2 के इक्वल, 2r - 2 के इक्वल। अब सिंस द कोफिशिएंट्स आर इक्वल, ये दोनों कोफिशिएंट्स इक्वल है, ये गिवन है, तो हमने दोनों को कोफिशिएंट्स को इक्वल रखा। वी नो दैट NCA इज इक्वल टू NCB है, तो या तो ये A B के इक्वल होता है या तो फिर n की वैल्यू A + B के इक्वल होती है। हमारे पास यही दोनों कंडीशन थी, हमने कॉम्बिनेशन लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, इसको उसी का यूज करेंगे। सबसे पहले A इज इक्वल टू B रखेंगे, मतलब ये A इज इक्वल टू B की वैल्यू के इक्वल है, तो R की वैल्यू आएगी हमारी -4, R की वैल्यू आएगी -4। और जब हम सेकेंड इक्वेशन रखेंगे कि n इज इक्वल टू A + B होता है, मतलब दिस इज A एंड दिस इज b, इनका प्लस करेंगे तो हमारे पास r की वैल्यू निकल के आएगी 14। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो हम पॉजिटिव को कंसिडर करेंगे क्योंकि r कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव है। तो हमारे पास इन दोनों में से एक ही कंडीशन पॉसिबल थी, तो नेगेटिव वाले को छोड़ देंगे, r इज इक्वल टू 14 को कंसिडर करेंगे, और हमें यही वैल्यू फाइंड करनी थी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ r। सो द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 14। So the r being a natural number, so r is equals to 14. Next question, find a, b and n in the expansion of a plus b to the power n. If the first three terms of this expansions are, तीनों terms के expansion दिया हुआ है respectively, तो हमें a, b और n की वैल्यू को फाइंड करना है। किसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले जो a plus b to the power n एक्सपेंशन दिया है उसके लिए हमने जनरल टर्म लिखी, जो जनरल टर्म होती है। अब इसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट टर्म है हमारी, फर्स्ट टर्म इसका कोफिशिएंट क्या होगा, NC0 a to the power n, ये 729 के इक्वल है। सेकंड टर्म का कोफिशिएंट है ये हमारा 7290 के इक्वल है, जिसे हम T2 कहते हैं। और जो थर्ड टर्म है हमारी T3, उसका कोफिशिएंट ये है और इसकी वैल्यू है ये। अब हम दो जो टर्म्स हैं क्योंकि उनका डिवाइड करेंगे, जिससे पहले हमने T2 / T1 किया, सिंपल कैलकुलेशन किया
और आफ्टर कैलकुलेशन हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी b अपॉन a टू द इज इक्वल टू 10/9, सॉरी 10/n। अब हमने T3 और T2 का डिवाइड किया, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन करेंगे। इस टर्म को भी हम कहाँ तक लेके आएंगे, b अपॉन a इज इक्वल टू 25/3n-1, ये सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू भी है b अपॉन a के इक्वल, सेकेंड इक्वेशन भी है b। नाउ हियर फर्स्ट इक्वेशन इज ऑल्सो इक्वल्स टू b अपॉन a दैट इज इक्वल्स टू 10/n, और जो सेकेंड इक्वेशन है b अपॉन a उसकी वैल्यू है 25/3 इंटू n-1। इन दोनों इक्वेशन में, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में b अपॉन a, इट मीन्स द लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल, सो वी कैन इक्वल द राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो वी कैन इक्वल द राइट हैंड साइड, इसको इक्वल करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, ये दोनों हमने लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड इक्वल की। आफ्टर द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम वैल्यू निकालेंगे n की, तो n की वैल्यू आई हमारे पास 6। अब इस n की वैल्यू हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में दोनों में पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे b अपॉन a की वैल्यू आएगी 5/3 इन बोथ द केसेस। अब यहाँ पर आप a का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, इट मीन्स दैट b की वैल्यू निकाली हमने a के फॉर्म में, दैट इज 5a/3। इस b की वैल्यू आप किसी भी फर्स्ट या सेकेंड या किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, देन यू विल डायरेक्टली गेट द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू 3 एंड द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल्स टू 5। सिंपल है, हमें यही फाइंड करना था a, b एंड n। सो द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू 5 एंड n इज इक्वल्स टू 6। ये तीनों हमने फाइंड कर दिया है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड a। हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 2 एंड x टू द पावर 3 इन द एक्सपेंशन दिस आर इक्वल। ये एक्सपेंशन है 3 प्लस ax टू द पावर 9। इसमें एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो दोनों इक्वल है, तो इसी की हेल्प से हम आगे बढ़ेंगे और हमें फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ a। सिंपल है, द जनरल टर्म लिखेंगे सबसे पहले, दिस इज द जनरल टर्म एंड दिस इज आवर गिवन एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे n की वैल्यू है 9, a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू है ax, ठीक है। तीनों वैल्यूज हमारे पास है, इसमें पुट करेंगे। वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ r, इसकी r की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ n, a एंड b द जनरल टर्म विल बी दिस, ठीक है, ये हो जाएगी। इसे मैंने यहाँ पर a और x की जो पावर है r में, यहाँ पे जो कंबाइंड पावर थी उसे मैंने इंडिविजुअल में लिख दिया है a टू द पावर r एंड x टू द पावर r। अब यहाँ पर उन्होंने बोला है कि x टू द पावर 2 और x टू द पावर 3 के कोफिशिएंट्स इक्वल है, तो हमें यहाँ पे r की जगह 2 और 3 पुट करना पड़ेगा सो दैट वी कैन फाइंड आउट द कोफिशिएंट्स। तो सबसे पहले हमें x टू द पावर r है, तो फर्स्ट वी विल पुट r इज इक्वल्स टू 2। जैसे हम r इज इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे सो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, इतना 9c2, 3 टू द पावर 9 माइनस 2 मतलब 7, a टू द पावर 2। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हम r इज इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे, देन हमारे पास x टू द पावर 3 का कोफिशिएंट मिल जाएगा, दैट इज 9c3, 3 टू द पावर 9 माइनस 3 मतलब 6 एंड a टू द पावर 3। अब ये जो दोनों कोफिशिएंट्स है वो इक्वल है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो हम इसे इक्वल पुट करेंगे। हमने यहाँ पे इक्वल पुट किया है, कोफिशिएंट ऑफ x3 है, बोथ द कोफिशिएंट्स आर इक्वल। इसमें सिर्फ आप कैंसिल करेंगे, जैसे यहाँ पे है 3 टू द पावर 7, यहाँ है 3 टू द पावर 6, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो यू विल गेट ओनली 3। यहाँ पे है a टू द पावर 2, यहाँ है a टू द पावर 3, इसे कैंसिल करेंगे तो हमें सिर्फ a मिलेगा। अब NC2 और NC3 को आप जो फॉर्मूला है उसे ओपन करेंगे, देन द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू 9/7। हमें यही निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 इन द प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट है आपके पास 1 प्लस 2x टू द पावर 6 एंड 1 माइनस x टू द पावर 7। ये प्रोडक्ट है, इसमें आपको x टू द पावर 5 का कोफिशिएंट फाइंड करना है यूजिंग द बायनोमियल थ्योरम। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले द जनरल टर्म, हम जनरल टर्म लिखेंगे। अब हमारे पास दो एक्सपेंशंस गिवन है, तो इन दोनों को हम पहले इंडिविजुअली इसके ऊपर जो हमारे जनरल टर्म है उसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले एक्सपेंशन है 1 प्लस 2x टू द पावर 6, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास r की वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे n है हमारा 6, a है हमारा 1, तो 1 की पावर हम कुछ भी रखेंगे तो भी हम वी विल गेट ऑलवेज 1, और b की पावर r, तो 2x टू द पावर r। इसे अगर हम समेशन में लिखना चाहे तो हम लिखेंगे समेशन r की पावर 0 टू 6 तक ही है, 0 से 6 पुट करेंगे, 6cr टू द पावर r एंड x टू द पावर r। ये हो गया फर्स्ट एक्सप्रेशन। दूसरा एक्सपेंशन है 1 माइनस x टू द पावर 7,
इसका जनरल फॉर्म हमारे पास, अब यहाँ पे मैंने r लिया है तो यहाँ पे मैंने दूसरा इंटीजर लिया है k, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो k + 1 7ck माइनस एक्स टू द पावर k। अगर इसे समेशन की फॉर्म में हमें लिखना है तो हम लिखेंगे समेशन k इज इक्वल टू 0 to 7ck माइनस 1 टू द पावर k एंड x टू द पावर k। अब हमारे पास दोनों के कोफिशिएंट्स, मतलब दोनों की जनरल टर्म आ गई है। अब हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5, पर इंडिविजुअली नहीं निकालना है। इन दोनों टर्म्स की, इन दोनों एक्सपेंशन का जो प्रोडक्ट आएगा, उस प्रोडक्ट में हमें जो x टू द पावर 5 मिलेगा हमें वो चाहिए। मतलब r और k इन दोनों को प्लस करने के बाद हमारे पास 5 आना चाहिए। तो हम सबसे पहले उसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाते हैं जब हमें r और k को प्लस करके आना चाहिए 5। तो इसके कुछ कॉम्बिनेशंस बनेंगे, हम वो पहले ट्राई करेंगे। दीज आर द कॉम्बिनेशंस। यहाँ पे r की वैल्यू है 0 to 6 के बीच में और k की वैल्यू है 0 to 7 के बीच में, इक्वल्स टू और इन बिटवीन। तो यहाँ पे r और k को दोनों को प्लस करके जब 5 आंसर आना चाहिए तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 कॉम्बिनेशंस हैं, 6 पॉसिबल पेयर्स हैं। अगर आप 0 और 5 को प्लस करोगे, r की वैल्यू पहले 0, k की वैल्यू 5, देन यू विल गेट x टू द पावर 5। तो इसका कोफिशिएंट जो है दोनों का प्रोडक्ट करके मिलेगा आपको। यहाँ पे r की वैल्यू 0 पुट करेंगे, k की वैल्यू 5 पुट करेंगे, इसका कोफिशिएंट मिलेगा -21। जब हम लेंगे 1 and 4 मीन्स r इज इक्वल्स टू 1 एंड k इज इक्वल्स टू 4, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो भी हमें मिलेगा x टू द पावर 5 और कोफिशिएंट मिलेगा 420। सिंपल है, आपको वैल्यूज पुट करना है एंड न्यूमेरिकल मल्टीप्लीकेशन करना है। सेकेंड है आपका 2 and 3, r इज इक्वल्स टू 2, k इज इक्वल्स टू 3, then the coefficient will be -2100 when r is equals to 3 and k is equals to 2, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो इसका प्रोडक्ट मिलेगा आपको 3360। नाउ द नेक्स्ट इज 4 and 1 when r is equals to 4 and k is equals to 1, तो इसका कॉम्बिनेशन मिलेगा आपके पास -1680। ठीक है, और लास्ट कॉम्बिनेशन है 5 and 0 when r is equals to 5 and k is equals to 0। तब आपके पास जो कॉम्बिनेशन है उसके बाद आपके पास जो कोफिशिएंट है वो है 192। अब हमें कैलकुलेटेड वैल्यू फाइंड करना है, मतलब इन सबको प्लस करेंगे तो कुछ टर्म्स माइनस की है, कुछ प्लस की है, इन जब सबको सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट द टोटल कोफिशिएंट इज -171। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर, दिस विल बी द कोफिशिएंट व्हेन यू विल गेट आफ्टर द प्रोडक्ट x टू द पावर 5, उसके कोफिशिएंट है ये। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ कैलकुलेशन आपको ध्यान देना है। सिंपल मैंने सारा कैलकुलेशन किया है, आप उसमें से कॉपी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। आप खुद करके देखेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने किया है आप खुद कीजिए, आपके पास कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपको सारा कैलकुलेशन समझ में भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a and b आर डिस्टिंक्ट इंटीजर देन वी हैव टू प्रूव दैट a minus b इज अ फैक्टर ऑफ a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। हमें ये प्रूफ करना है कि जो a माइनस b है वो फैक्टर है इसका, an माइनस a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n का। इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको हिंट पे गिवन है क्वेश्चन में ही कि आप a टू द, जैसे मैंने यहाँ लिखा है वी कैन राइट द टर्म a को हम क्या लिख सकते हैं -b + b, तो यू विल गेट a ऑन दी, बट a माइनस b को मैंने एक टर्म अज्यूम किया है और b है दूसरी टर्म। तो जब आप a टू द पावर n लिखेंगे तो आपको इसकी भी पावर n लिखनी पड़ेगी। तो ये हमारा बन गया बाइनोमियल एक्सपेंशन, जिसके ऊपर हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे हमारी a की वैल्यू है a माइनस b और b की वैल्यू है b। अब सबसे पहले हम a टू द पावर n जो है उस पे लगाएंगे, मतलब इस पे हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन को लगाया। तो यहाँ तो ये a टू द पावर n ही है, इस पे लगाइए बाइनोमियल एक्सपेंशन, इट विल बी nc0 a माइनस b टू द पावर n, nc1 a माइनस b टू द पावर n माइनस 1 इंटू b एंड सो ऑन। और लास्ट आपकी जो टर्म बनेगी वो बनेगी ncn b टू द पावर n। अब वी नो दैट nc0 और ncn की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट टर्म बनेगी a माइनस b टू द पावर n, देन nc1 a माइनस b टू द पावर n माइनस 1 b एंड सो ऑन। और जो लास्ट टर्म बनेगी वो बनेगी सिर्फ b टू द पावर n, क्योंकि यहाँ पे ncn हो जाएगा 1, सो इट विल बी b टू द पावर n। अब इस b टू द पावर n को आप इक्वल्स टू के साथ यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, a टू द पावर n ऑलरेडी था, यहाँ b टू द पावर n आपने शिफ्ट किया तो इट विल बी माइनस b टू द पावर n। ठीक है, a टू द पावर n पहले से था, ये हमने यहाँ पे शिफ्ट किया। अब ये जितनी भी टर्म्स है आप देखिए यहाँ पे सब में a माइनस बी टू द पावर n, a माइनस b आपके पास हर टर्म में है, सिर्फ b टू द पावर n में नहीं था तो हमने उसको यहाँ शिफ्ट कर दिया।
अब इन सब में से मैंने a माइनस बी कॉमन लिया, तो फर्स्ट टर्म में बचा a माइनस बी टू द पावर n माइनस वन, देन nc1 a माइनस बी टू द पावर n माइनस टू एंड सो ऑन। अब जब a b और n ये सभी इंटीजर है, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर ही जितनी भी क्वांटिटी है, जितनी भी टर्म्स है, ये सब भी एक इंटीजर होगा। तो हमने इस सारे इंटीजर को एक सिंगल इंटीजर से रिप्रेजेंट कर दिया, दैट इज k। तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स है उसे हमने माना दैट विल बी k एंड k इज ऑल्सो एन इंटीजर, हम मान सकते हैं। अब यहाँ पे हम इस पूरे ब्रैकेट के जगह मैंने पुट किया k, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, a टू द पावर n माइनस बी टू द पावर n इज इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू k। तो ये a माइनस बी क्या हो गया, इसका फैक्टर बन गया, इसका मल्टीपल है। मल्टीपल है मतलब दिस इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n, और यही हमें प्रूफ करना था। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या चलते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज you have to evaluate the value of this one, under root 3 plus under root 2 to the power 6 minus under root 3 minus under root to the power 6। इसकी हमें वैल्यू इवेल्युएट करनी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हम इसे एज्यूम करेंगे लेट x है रूट 3 और y है रूट 2। मतलब हमने इस टर्म को जो हमें गिवन है, हमने उसको x और y में कन्वर्ट किया। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई टू द पावर 6 माइनस एक्स माइनस वाई टू द पावर 6। क्यों किया हमने ये, क्योंकि हमें इस एक्सपेंशन में बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई करना ज़्यादा इजी है, और फिर इसे हम सॉल्व करेंगे और फिर से x और y की वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो हम इंडिविजुअल लेते हैं इन सारे एक्सपेंशन को। सबसे पहले x प्लस वाई टू द पावर 6, ठीक है। अब यहाँ पे पावर 6 है तो टोटल 7 टर्म्स आएंगी आपकी। हमने इसे एक्सपेंड किया तो हमारे पास ये वैल्यू आई। अब x माइनस वाई टू द पावर 6 है, यहाँ पे माइनस का टर्म है, तो इसमें भी हमारे पास 7 टर्म्स आएंगी, लेकिन ऑल्टरनेट में माइनस की टर्म्स आएंगी, ठीक है। जिसमें y की पावर y की पावर इवन है वो होंगी पॉजिटिव टर्म्स, और जिसमें y की पावर ऑड नंबर्स में आएंगे वो हो जाएंगे नेगेटिव। अब हमें इन दोनों ही एक्सपेंशन का माइनस चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों एक्सपेंशन को हमने माइनस किया, तो आफ्टर नेगेटिव ये जितनी भी पॉजिटिव टर्म्स थी वो अब आपस में कैंसिल्ड हो जाएंगी, और जितनी भी नेगेटिव टर्म्स है वो सब डबल हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि ये माइनस की वजह से ये माइनस की टर्म्स पॉजिटिव में हो जाएंगी, सो ऑल द पॉजिटिव टर्म्स विल बी कैंसिल्ड आउट, और जो नेगेटिव टर्म्स है वो हो जाएंगी डबल। तो इसके बाद हमने क्या किया, सब डबल है तो इसका 2 ले लिया मैंने कॉमन, और अंदर हमारी बचेंगे ब्रैकेट में 3 टर्म्स 6c1 6c3 और 6c5, ठीक है। इन्हें आप सॉल्व कीजिए, तो 6c1 हो जाएगा 6 x टू द पावर 5y, 6c3 की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 20 x क्यूब y क्यूब, and 65 will be 6, so it will be x y to the power 5। इसमें 2 का भी मल्टीप्लाई नहीं, इसमें x और y भी मैंने कॉमन निकाल लिया है, तो आफ्टर दैट सिंप्लीफिकेशन आपकी आ जाएगा। अब ये जो सिंप्लीफाई करने के बाद इसमें फिर से x और y की जो वैल्यू हमने अज्यूम की थी, x इज इक्वल टू रूट 3 और y इज इक्वल टू रूट 2, वो इसमें हम फिर से सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो ये देखिए, ये मैंने सब सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट की है। अब इसे भी अभी सॉल्व करना है, तो इसे सॉल्व करने के बाद हमारा फाइनल जो वैल्यू है वो आएगी। इसे आगे सॉल्व करते हैं। ये देखिए सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल आपको मल्टीप्लाई करना है, एंड आफ्टर दैट द फाइनल आंसर विल बी 396 अंडर रूट 6। दिस विल बी द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके का है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसे भी मैंने अज्यूम किया है x इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर और y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स। तो x और y में कन्वर्ट करने के बाद हमें बाइनोमियल थ्योरम बहुत इजीली अप्लाई हो जाती है। तो इसको में जब x और y की वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से। अगेन हम इंडिविजुअली इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे, लेकिन अब यहाँ पे प्लस है, इस वाले क्वेश्चन में माइनस था, यहाँ पे बीच में प्लस है। x प्लस वाई टू द पावर 4 है तो हमें 5 टर्म्स मिलेंगी। यहाँ पे है x माइनस वाई टू द पावर 4, यहाँ पे भी हमें 5 टर्म्स मिलेंगी, लेकिन ऑल्टरनेट टर्म्स हमें नेगेटिव मिलेंगी। अब इन दोनों टर्म्स का हमें प्लस करना है, तो अब यहाँ पे जो नेगेटिव टर्म्स है वो कैंसिल होंगी, और जो पॉजिटिव टर्म्स है वो हो जाएंगी डबल। तो यहाँ पे मैंने 2 ऑलरेडी कॉमन लिया है, यहाँ पे भी मुझे 3 टर्म्स मिलेंगी, लेकिन इवन वाली पावर्स की मिल रही है। अब यहाँ पे आप फिर से x और y की जगह जो आपने एज्यूम किया था x इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1, इसे हम फिर सब्सटीट्यूट करेंगे। ये जो वैल्यू है जहाँ पे x है वहाँ पे ए स्क्वायर पुट कीजिए, जहाँ पे y है वहाँ पे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 पुट कीजिए। आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज वी विल गेट दिस वन टर्म
दिस वन एक्सप्रेशन इन द टर्म ऑफ ए। इसे और सॉल्व कीजिए, 2 का मल्टीप्लीकेशन हम यहाँ पे अंदर करेंगे। सो हमें जो फाइनल आंसर है उसमें हमें ये टर्म्स मिलेंगी 2a to the power 8 plus 12a to the power 6 minus 10a to the power 4 minus 4a to the power 2 and plus 2। सिंपल कैलकुलेशन है, आप लोग खुद करके देखिए, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी और बहुत छोटा सा है। फाइंड एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ 0.99 to the power 5 यूजिंग द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ इट्स एक्सपेंशन। हमें इसको एक्सपेंड करना है, इसकी जो फर्स्ट 3 टर्म्स है उनको एडिशन करना है या सब्सट्रैक्शन जो भी आएगा उसे सॉल्व करना है और उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है। नाउ द नंबर इज 0.99 to the power 5। इसे मैंने एक्सपेंड किया है, मतलब इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस 0.01 to the power 5। ठीक है, अभी मेरे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन है, सो इफ वी कैन बाइनोमियल टर्म्स है तो हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। आफ्टर दिस अब यहाँ मैंने सिर्फ जो प्लस है इसको इसी तरीके से लिखा है और माइनस को यहाँ पे लिया है माइनस 0.01 to the power 5। इसे हमने पूरा एक्सपेंड करेंगे। अब यहाँ पे टू द पावर 5 है सॉरी 5 है तो टोटल हमें 6 टर्म्स मिलेंगी, लेकिन हम स्टार्टिंग के जो 3 टर्म्स है सिर्फ उन्हीं को लेंगे। ठीक है, उन्हीं को सॉल्व करेंगे। तो ये है 5c0 1 to the power 5, मतलब मुझे यहाँ 1 मिलेगा माइनस, क्योंकि माइनस के टर्म्स है तो आपको अल्टरनेट में नेगेटिव टर्म्स मिलेंगे। सो माइनस 5c1 मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाय 1 to the power 4 मीन्स 1 इंटू 0.01 और प्लस थर्ड टर्म जो है वो है 5c2 मतलब 10 1 to the power 3 मतलब 1 और 0.01 की स्क्वायर इट मीन्स है 0.0001। इसे आप सॉल्व कीजिए, इसे आप सिंपली प्लस एंड माइनस को आपको सॉल्व करना है। सो द फाइनल आंसर विल बी 0.951। ये है आपका फर्स्ट 3 टर्म्स का सॉल्यूशन। मैंने सिर्फ यहाँ पे 6 टर्म्स में से फर्स्ट 3 टर्म्स ही लिया है, बाकी 3 टर्म्स को नहीं अज्यूम करेंगे हम, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 3 टर्म्स पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ द रेशियो ऑफ द 5th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग टू द 5th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ दिस एक्सपेंशन इज √6 माइनस 1 √6 रेशियो 1। तो सबसे पहले हमारे पास जनरल टर्म है ये, और हमारे पास जो एक्सपेंशन है उसकी हमें 5th टर्म, जो 5th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, 5th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग मतलब r की वैल्यू उसमें 4 हो जाएगी, और 5th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ दिस इज इक्वल्स टू, इसका रिवर्स कीजिए, इसका रिवर्स करने के बाद जो बिगनिंग की 5th टर्म होगी वो इसी के एंड की 5th टर्म के इक्वल होगी। ये है, मैं ये कंसेप्ट में पहले भी जो एग्जांपल किया था उसमें समझाया था, तो सिंपल वही है। सबसे पहले इसका 4 टर्म के अकॉर्डिंग हम T5 लिखेंगे, तो T5 जो है हमारा हो जाएगा 5th टर्म, ये इसका रेशो, और इसी एक्सपेंशन के एंड्स का 5th टर्म। तो वो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हमने इसको रिवर्स किया है, ये हमारा एक्सप्रेशन था, इसका रिवर्स एक्सप्रेशन है ये, इसकी स्टार्टिंग टर्म जो होगी 5th वाली वो इसी टर्म के लास्ट के 5th टर्म के इक्वल होगी। तो ये जो टर्म है इसकी हम 5th टर्म निकालते हैं, तो यहाँ मैंने T5 माना है, तो यहाँ मैंने माना है T5 डैश। ठीक है, इस T5 डैश में हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पे 4 हो जाएगा, n की वैल्यू हमें नहीं पता, यहाँ पे भी 4 था, n की वैल्यू नहीं थी क्योंकि 5th टर्म है। यहाँ पे जो a था अब वो यहाँ पे b बन गया है, और जो यहाँ b था वो यहाँ पे a हो गया है। दोनों की हमने 5th टर्म निकाली है। ठीक है, अब इनका जो रेशो है वो √6 रेशो 1 के इक्वल दिया है। तो अब इसमें बहुत सारा कैलकुलेशन है, हम पहले वो करेंगे। रेशो है, इसका मतलब है इन दोनों को ही हमें डिवाइड में लेना है, मतलब T5 रेशो डिवाइडेड बाय T5 डैश, ये इक्वल है √6 रेशो 1 के। दोनों की वैल्यूज पुट कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये NC4 और NC4 ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सेम नंबर है। 2 की पावर है यहाँ पे n-4/4 और यहाँ पे 1 है, तो ये ऊपर जाके -1 में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 की पावर है -1 और डिनोमिनेटर में है -n-4/4, तो ये ऊपर जाके अगेन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे हम, ये देखिए इसे हमने आगे सॉल्व किया। 2 की पावर है, सिंपल एलसीएम लेंगे, 3 की पावर का एलसीएम लेंगे, और यहाँ पे जो √6 था उसे मैंने 6 की पावर बना दिया है 1/2। ठीक है,
इसको सॉल्व कीजिए, 2 की पावर और 3 की पावर, देखिए 2 की पावर भी आ गई है n-8/4, 3 की पावर भी है n-8/4। जब पावर सेम होती है तो बेस का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, वही हमने किया है। तो यहाँ पे भी बनी है हमारे पास 6 की पावर n-8/4 इज इक्वल्स टू 6 की पावर 1/2। अब बेस सेम है तो हम पावर को कंपेयर कर सकते हैं। हमें पावर को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू निकल के आएगी 10, और यही हमें निकालना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। सो द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू 10। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन था, आप करके देखिए, आपसे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको सिर्फ बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई करना है इस एक्सप्रेशन में। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है इसमें 3 टर्म्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे बाइनोमियल बनाएंगे। तो इस टर्म, ये जो टर्म है आपकी, इसमें मैंने जो फर्स्ट 2 टर्म्स है 1 + x/2 इसको अज्यूम किया है a, और जो आपकी सेकेंड टर्म है -2/x इसे अज्यूम किया है b, और यहाँ पे n की वैल्यू है 4। ये देखिए, ये मैंने बना दिया इसको, ये एक्सप्रेशन बना दिया। अब इस एक्सप्रेशन में हम डायरेक्टली हमारी बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। पावर 4 है तो हमारे पास 5 टर्म्स आएंगे टोटल। ये देखिए, दिस इज 4c0 फर्स्ट टर्म, 4c1 सेकेंड टर्म, 4c2 थर्ड टर्म, 4c3 फोर्थ टर्म, 4c4 फिफ्थ टर्म, ठीक है। ये टोटल 5 टर्म्स है। अब यहाँ पे 4c0 की वैल्यू 1 है और 4c4 की भी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आपके पास अब टोटल आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये 5 टर्म्स बनी है। इसमें और आप मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो दिस इज योर फर्स्ट टर्म, दिस इज योर सेकेंड टर्म, दिस इज द थर्ड टर्म, दिस विल बी द फोर्थ टर्म, ये है आपकी फोर्थ टर्म, एंड दिस इज योर फिफ्थ टर्म। तो इसे मैंने माना है फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि अब हमें इंडिविजुअली जो है इनको ओपन करना है। यहाँ पे मुझे a + b⁴ का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, उसे एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पे क्यूब का, यहाँ पे स्क्वायर का, यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगा। तो हम इसे इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं और फिर एक साथ इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वी नो दैट द फॉर्मूला a + b⁴, इसमें ये 5 टर्म्स आएंगे आपके पास, ठीक है। तो जो फर्स्ट टर्म है हमारी वो है 1 + x/2⁴। तो इसमें मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो मेरे पास ये 5 टर्म्स निकल के आई, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट वाले टर्म की सॉल्यूशन है। आगे चलते हैं। ये है आपका फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब जो क्यूब था उसे भी हमने ओपन किया तो हमारे पास ये 4 टर्म्स मिलेंगी क्यूब के लिए, ठीक है। अब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन पे आ जाते हैं, इसकी वैल्यू रखते हैं। ये जो हमारा एक्सप्रेशन चल रहा था वो किसके इक्वल है, ये देखिए, ये जो 5 टर्म्स है आपके पास, ये इस 4 जो था उसकी 5 टर्म्स है। -8/6 क्यूब का फॉर्मूला था तो उसकी ये 4 टर्म्स आ जाएगी, प्लस 24/x², यहाँ पे a + b² का फॉर्मूला लगाया है मैंने, a² + b² + 2ab। ये है मेरी फोर्थ टर्म और ये है हमारी फिफ्थ टर्म, ठीक है। गॉट इट। सबकी वैल्यूज को पुट किया। अब इसे आपस में सबका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन निकल के आएगा यहाँ तक। इसको और जब आप सॉल्व करेंगे, सेम जो पावर है उनको प्लस या माइनस जो भी है वो जब करेंगे तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसमें ये सारी टर्म्स निकल के आएंगे आपके पास, x⁴, 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 x⁴2, x, x⁴, x⁴, -1, -2, -3 एंड -4। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 टर्म्स हैं आपके पास इस एक्सप्रेशन के फाइनल आंसर में। सिंपल कैलकुलेशन है, आप कीजिए, आपसे हो जाएगा। बहुत सिंपल है, एक बार करके देखना पड़ेगा, अदरवाइज आपके पास मेरा सॉल्यूशन है, आप चेक कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद हमारा लेक्चर नंबर 2 और चैप्टर दोनों ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम न्यू चैप्टर में मिलेंगे, दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज। तो इसमें जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पॉसिबल थे वो मैंने सभी कवर किए हैं। अब हम लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, दिस इज द लास्ट। फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज योर एक्सपेंशन यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम। द गिवन एक्सप्रेशन, ये है आपका एक्सप्रेशन, गिवन एक्सप्रेशन। इसमें भी 3 टर्म्स है तो मैंने इसे 2 में कन्वर्ट किया है, जैसे भी 9th क्वेश्चन में किया था वैसे ही हम इसमें भी करेंगे। फर्स्ट 2 टर्म्स को मैंने एक सिंगल टर्म माना है और ये है हमारा 3a² हमारी लास्ट टर्म है, सॉरी सेकेंड टर्म है। 2⁻³ है तो 3 है तो हमारे पास टोटल 4 टर्म आएंगे, इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे। पहला है क्यूब, दूसरा है स्क्वायर और तीसरा है सिंपल मल्टीप्लिकेशन।
इसको अगेन मैंने ये जो हमारा पूरा एक्सप्रेशन था इसको नंबर 1 दे दिया है। फर्स्ट टर्म में जो क्यूब है आपके पास, क्यूब का फॉर्मूला लगाया, उसे एक्सपेंड किया है मैंने। जो सेकंड टर्म है उसमें स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के ओपन किया है मैंने, तो ये फाइनल टर्म है। और जो थर्ड टर्म है उसमें सिंपल कैलकुलेशन था, उसे मैंने सॉल्व किया है। अब इन तीनों टर्म्स का जो मैंने इंडिविजुअल सॉल्यूशन निकाला है उसे हम फर्स्ट टर्म में पुट करेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। फोर्थ टर्म में तो कुछ सॉल्व करने जैसा है ही नहीं, क्योंकि 3c3 की वैल्यू है 1 और इसका क्यूब करेंगे तो आपको मिलेगा 27 a⁶। तो सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म को मैंने सॉल्व किया है। अब हम इसे इक्वेशन नंबर 1 जो है उसमें पुट करेंगे। आफ्टर कंबाइनिंग ऑल द टर्म्स, इन सभी टर्म्स को साथ में रखा मैंने, तो हमारे पास ये सारी इक्वेशन बनी है। ठीक है, अब ये जितनी भी टर्म्स हैं आपकी, उनमें काफ़ी सारी टर्म्स है जो रिपीट मतलब जो सेम है, उनको प्लस या माइनस करेंगे। जैसे हमारे पास ये फर्स्ट 2 टर्म्स विल बी एज इट इज, a⁴ एंड x⁴ प्लस 36 भी है और प्लस 81 भी है, तो इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 117 a² x⁴। a³ x³ का -8 भी है और -108 भी है, तो इनको जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इट विल बी -116। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, और भी एक टर्म है, इनको सॉल्व करने के बाद दिस विल बी योर फाइनल आंसर। सिंपल था, आपको बाइनोमियल थ्योरम पुट करना है और उसके बाद सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन होंगे। तो इस तरीके से हमारे चैप्टर खत्म होता है सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ, और सेकेंड लेक्चर भी खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे with the next chapter, sequences and series. Thank you so much.